ये भी एक विटामिन है, COLEIN। कॉलिन विटामिन की कमी यानी डिफिशियंसी कॉज कर सकती है। इसके लिए फैटी लीवर, जिन व्यक्तियों का फैटी लीवर बन जाता है, फैटी लीवर किसकी कमी से बनता है? कॉलिन की कमी से बनता है फैटी लीवर। बात समझ में आ गई? कॉलिन की कमी से, ठीक है। एक है इनासिटोल, तीसरा पॉइंट लिखें, इनासिटोल, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी एलोपेसिक, एंटी एलोपेसिक यानी प्रतिगंजापन, प्रतिगंजापन विटामिन, प्रतिगंजापन विटामिन। इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर इनासिटोल की कमी है तो आपका गंजापन हो जाना है। अगर आपके पास इनासिटोल की कमी नहीं है तो आपको गंजा नहीं हो गया, ठीक है। तो इनासिटोल विटामिन का खास ध्यान रखें, ओके। यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने देखा था B3 है, B6 है, ठीक है, सोर्स और खुद B3 है, B6 है और इनासिटोल है, ओके। इतनी सी बात है। चलिए एक और लिख लें नोट करके फटाफट। कितना टाइम हो गया भाई? 25 मिनट हैं? इसमें 25 मिनट सच में? अभी तो तुम 21 कह रहे थे, धोखा करा दिया ना। चलो दूसरी विटामिन में खत्म करनी पड़ेगी। चलिए, जो विटामिन B17, एक और नोट करके लिखें, विटामिन B17, इसका जो केमिकल नेम है वो है लेटेराइल। विटामिन B17, ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है? केमिकल नेम है लेटेराइल, और इसे एंटी कार्सिनोजेनिक कहते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक, इसका मतलब है प्रति कैंसर, कैंसर को रोकने में कौन सी विटामिन मदद करती है? B17 लेटेराइल। ठीक है, चलिए तो ये दूंगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। अब डालना है विटामिन सी, बहुत फेमस है आपके बीच में विटामिन सी। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका चिर प्रचलित नाम है। और सबसे पहले जिस विटामिन की खोज हुई थी वो कौन थी? विटामिन सी, फर्स्टली इन्वेंटेड विटामिन या फर्स्ट एवर इन्वेंटेड विटामिन। अंक ने इसी की सबसे पहले खोज की थी, फर्स्टली इन्वेंटेड विटामिन, ठीक है। फर्स्टली इन्वेंटेड विटामिन विटामिन सी है। अच्छा, विटामिन सी का मुख्य काम कहाँ है भाई? अच्छा एक बात बताओ, हमारी बॉडी में विटामिन सी सिंथेसिस क्यों नहीं होती है? सिंथेसिस स्टोर नहीं हो सकती जब मैं घुलनशील है तो। सिंथेसिस क्यों नहीं होती है? ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन सी सिंथेसिस नहीं होती है? क्योंकि विटामिन B3 हो जाती है तो एक और हो जानी चाहिए थी। यानी विटामिन सी सिंथेसिस हो सकती थी, लेकिन एक केमिकल की वजह से, एक ऑक्सीडेज की वजह से विटामिन सी सिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो लिखें, विटामिन सी इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, vitamin C is not synthesized in our body vitamin C is not synthesized in our body just because of absence of L-glucosidase
L-gluconolactone oxidase, L-gluconolactone oxidase हमारी बॉडी में विटामिन सी का संश्लेषण इसलिए नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी में विटामिन सी का संश्लेषण इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि विटामिन सी का संश्लेषण इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे शरीर में L-gluconolactone ऑक्सीडेज नहीं पाया जाता। L-gluconolactone ऑक्सीडेज नहीं पाया जाता जो एक एंजाइम है, ठीक है, विच इज एन एंजाइम। ठीक है, एक हम लोगों ने क्या देखा था कि विटामिन B3 बहुत सारी विटामिन गर्म होने पर खत्म हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन विटामिन जो सी है वो स्पेशली खत्म होती है, यानी डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। ये पूछा गया एक बार सवाल कि दूध में, कच्चे दूध में विटामिन सी पाई जाती है, कच्चे दूध में विटामिन सी पाई जाती है, लेकिन पके हुए दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये हीटिंग पे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो लिख लें इस बात को क्या कि बार बार पके हुए दूध में विटामिन सी की कमी होती है या विटामिन सी नष्ट हो जाती है। एक बार ये सवाल पूछा गया था इनडायरेक्ट वे में कि एक महिला अपने बच्चे को बार बार दूध उबाल के पिलाती है जिससे कि बैक्टीरिया खत्म हो जाए, लेकिन उससे एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम क्या होगा? स्कर्वी। या किस विटामिन की कमी होगी? तो विटामिन सी की कमी होगी। ठीक है, सोर्स कहाँ है भाई इसके? सोर्स लिख लें। विटामिन सी के सोर्स सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सोर्स कहाँ है? रॉ एंड फ्रेश फ्रूट, कच्चे एवं ताजा फल, कच्चे एवं ताजा फल एवं सब्जियां, वेजिटेबल्स में भी कच्चे एवं ताजे फल सब्जियां। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ये सोर्स में सबसे ज्यादा आंवला में, AMLA आंवला, या इंडियन गूसेबेरी, ठीक है। एक बात और लिख लें कि ऑलमोस्ट ऑल साइट्रस फ्रूट कंटेन्स विटामिन सी, लगभग सभी साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में, लगभग सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ओके, दूसरा है पपाया, पपीता, इसे कहते हैं देवदूतों का फल, द फ्रूट ऑफ एंजल, देवदूत का फल। पपाया को विटामिन सी में पाया जाता है, और विटामिन सी में नहीं, विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, एक जो नॉन साइट्रस फ्रूट है, मतलब एक ऐसा फल है जो नॉन साइट्रस है लेकिन उसमें पाया जाता है, जब यही पूछे गए हैं, गुआवा पूछा गया, देखना, एक नॉन साइट्रस फ्रूट है, खट्टा फल नहीं है लेकिन गुआवा में पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन चिली, हरी मिर्च विटामिन सी पाई जाती है, वो हम कल ही बता चुके हैं। सब्जी में कौन सी पाई जाती है? कैबेज, बंद गोभी में विटामिन सी, कैबेज, बंद गोभी में भी विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, और नोट करके लिख लें, प्लस पोटैटो, आलू में भी विटामिन सी पाई जाती है। आलू में भी कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। ठीक है, अब इसका रोल कहाँ है, ये कहाँ रोल प्ले करती है? तो इसका जो रोल प्ले करने का जो मुख्य योगदान है वो है हाइड्रोक्सिलेशन, यानी जल को तोड़ने में और जल के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराने में पता नहीं क्या क्या रिएक्शन करती है। हम लोग केमिकल लेवल पर नहीं जा पाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे भी नहीं, तो नुकसान ज्यादा है, वहां से फायदे कम है। तो लिख लें इसका रोल कहाँ है। नंबर 1 हाइड्रोक्सिलेशन
हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन में मदद करती है विटामिन सी, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में मदद करती है। और इसीलिए एंड देयरफॉर इट इज इन्वॉल्व्ड, और इसीलिए एंड देयरफॉर इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन प्रोटीन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है ना, कोलेजन, और पूरे वर्ल्ड में यानी बायोस्फीयर में सभी जंतुओं में, जीव में, प्लांट में, सब में कौन सा पाया जाता है टोटल मिला करके? रूबिस्को। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलेजन, और पूरे प्लांट एंड एनिमल किंगडम में रूबिस्को, है ना। पूरे लिविंग वर्ल्ड में यानी अगर जीवित जीव संसार की बात करें सभी पूरे जीवित संसार में रूबिस्को प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में कोलेजन पाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हम लोगों ने? चूंकि यह हाइड्रोक्सिलेशन में मदद करती है, इसलिए यह कोलेजन के संश्लेषण या कोलेजन प्रोटीन के संश्लेषण कॉमा लगा के लिखेंगे आप, बाइल एसिड सिंथेसिस, BILE, बाइल अम्ल के संश्लेषण तथा सेरोटोनिन एवं मेलाटोनिन के संश्लेषण में भूमिका निभाती है। एंड सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, बात ध्यान से सुने, क्या है कि हाइड्रोक्सिलेशन में ये मदद करती है, और कोलेजन का सिंथेसिस हाइड्रोक्सी इस प्रोसेस से होता है, कोलेजन का सिंथेसिस इस प्रोसेस से होता है, बाइल एसिड का सिंथेसिस इसी प्रोसेस से होता है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो नींद के लिए जिम्मेदार है, इनका सिंथेसिस भी इसी प्रोसेस से होता है, हाइड्रोक्सिलेशन से। इसीलिए विटामिन सी इन सब के सिंथेसिस में मदद करती है। ठीक है, इसलिए आपको खट्टा फल खा करके आप फ्रेश महसूस करते हैं लेकिन नींद आती है, क्योंकि मेलाटोनिन बनने लगता है खट्टी चीज खाने के बाद। बात समझ में आया? और कहाँ योगदान देती है तो लिखें, रोल इन वाउंड हीलिंग, घावों के भरने में, घावों को तेजी से भरने में, ये सवाल पूछा गया है कई बार, घावों को तेजी से भरने में किसका योगदान रहता है? विटामिन सी का। प्लस फर्टिलिटी, फर्टिलिटी यानी कि जो भी हो, फर्टिलिटी प्लस इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र एवं प्रजनन क्षमता दोनों को बढ़ाती है, इसलिए रोज नींबू खाओ। ठीक है, प्रेग्नेंट महिलाएं खट्टी चीजें क्यों खाती है? क्योंकि उनकी बॉडी रिक्वायर करती है इम्यूनिटी की। उनके खुद से ऐसे नहीं है कि उनका कोई मन करता है, बॉडी खुद से रिक्वायर करती है। लेकिन इमली नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है। खट्टी चीज में खट्टे फल ही खाने चाहिए। हाँ, इमली ज्यादा खाती है। आगे लेके आओ, नेक्स्ट रोल लेके, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो भोजन से आपकी बॉडी आयरन को अवशोषित नहीं कर पाएगी। तो लिखें कि यह लोहे के अवशोषण में मदद करता है, मदद करती है, यह लोहे के अवशोषण में मदद करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ठीक है, ओके। अब क्या है, एक चीज वो ये है कि इसकी डिस कौन सी है, डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती है, तो आप सबने बचपन से पढ़ा है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। वैसे भी याद रहेगा एस्कॉर्बिक स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, विटामिन सी कंप्लीट हो गया। कल हम लोग देखेंगे विटामिन ए, डी, ई एंड के।
ओके यानी कल संडे है लेकिन उसके बावजूद भी क्लास लगेगी।